हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मे के बारे में। MAY मे क्या है, इसका यूज हम कैसे करते हैं, किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम मे का यूज करते हैं, हमारे सेंटेंस में क्या सेंस आएगा जहां पे हम मे का यूज करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप मे के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। आप इस वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मे क्या है, MAY ये है क्या। यहाँ पे देखिए, मे क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। इसका यूज सेंटेंस में किसके तौर पे किया जाता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के तौर पे किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि मे का यूज हम किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए करेंगे। यहाँ पे आपको बताया गया है कि मे का यूज आप तब करेंगे जब आपके सेंटेंस में पॉसिबिलिटी यानी संभावना व्यक्त किया गया होगा, और आप मे का यूज तब करेंगे जब आपके सेंटेंस में परमिशन यानी अनुमति व्यक्त किया गया होगा, और आप मे का यूज तब करेंगे जब आपके सेंटेंस में विश यानी डिजायर यानी इच्छा व्यक्त किया गया होगा। तो आपके सेंटेंस में जब भी पॉसिबिलिटी यानी संभावना, परमिशन यानी अनुमति, विश डिजायर यानी इच्छा व्यक्त किया गया होगा, तो उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आप किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। ये तो बात हो गई कि किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम मे का यूज करते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि मे का यूज हम किस सेंस के लिए करेंगे, यानी हमारे सेंटेंस में क्या सेंस आएगा जहां पे हम मे का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपको बताया गया है कि मे का यूज आप तब करते हैं जब आपके सेंटेंस के लास्ट में यानी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है और सकते हैं का सेंस आएगा। तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए आप किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखे गए हैं। आप इन एग्जाम्पल के थ्रू ये बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह के सेंटेंस में ये सभी सेंस आते हैं, और सकता है, सकती है और सकती है का सेंस आता है। यहाँ पे देखिए, आज बारिश हो सकती है, पहला सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, और तीसरा यानी लास्ट सेंटेंस है, भगवान आपको आशीर्वाद दे। यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस को जरा देखिए। जब मैंने कहा आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यानी इस सेंटेंस में क्या इच्छा व्यक्त किया जा रहा है, या इस सेंटेंस में परमिशन यानी अनुमति व्यक्त हो रहा है, या इस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी यानी संभावना व्यक्त किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आज बारिश हो सकती है, कोई कंफर्म नहीं है कि आज बारिश होगी ही होगी। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी व्यक्त किया जा रहा है, यानी संभावना व्यक्त किया जा रहा है। पॉसिबिलिटी हो गई। क्या मैं कुछ कह सकता हूं, यहां पे देखिए, क्या मैं कुछ कह सकता हूं, मैं क्या ले रहा हूं, मैं आपसे परमिशन ले रहा हूं, मैं अनुमति ले रहा हूं कुछ कहने के लिए। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, परमिशन। इस सेंटेंस में परमिशन का सेंस आ रहा है। और यहाँ पे देखिए, लास्ट सेंटेंस क्या है, भगवान आपको आशीर्वाद दें। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, भगवान आपको आशीर्वाद दें। इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, विश यानी इच्छा व्यक्त किया जा रहा है। तो इस सेंटेंस को भी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मे का यूज करेंगे। अब चलते हैं सेंटेंस को देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिए, सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है और सकते हैं का सेंस आ रहा है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा। यहाँ पे देखिए, आप टुडे का यूज पहले भी कर सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन आप जब टुडे का यूज करेंगे इस सेंटेंस के पहले, तो उसके बाद कॉमा का यूज कर देंगे। उसके बाद इट में रेन, और यहाँ पे आपका सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, परमिशन व्यक्त किया जा रहा है। सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा, may I say something और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। भगवान आपको आशीर्वाद दें। यहाँ पे देखिए, सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा, may God bless you
और लास्ट में यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कर देंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि मे का यूज हम कैसे करते हैं, किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए मे का यूज किया जाता है और हमारे सेंटेंस में क्या सेंस आता है जहाँ पे हम मे का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं मे बी के बारे में कि मे बी का यूज हम कैसे करते हैं, किस तरह के सेंस के लिए हम मे बी का यूज करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि मे बी का यूज आप दो अलग अलग सेंस के लिए करेंगे। जब आपके सेंटेंस के लास्ट में किया जा सकता है का सेंस आएगा तो वहाँ पे भी आप मे बी का यूज करेंगे, और जब आपके सेंटेंस में हो सकता है का सेंस आएगा तो भी आप क्या करेंगे, मे बी का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो, अगर आपको ये कहना हो कि यह सवाल हल किया जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए यह सवाल हल किया जा सकता है, तो आप इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा दिस क्वेश्चन मे बी सॉल्व्ड, मे बी सॉल्व्ड। इस तरह से आप सेंटेंस को क्या करते हैं, मे बी का यूज करके बनाते हैं जब आपके सेंटेंस में ये सेंस आता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान आप ये रखते हैं कि जब भी आप मे बी का यूज करते हैं इस सेंस के लिए, तो इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज, थर्ड फॉर्म का, जिसे क्या कहा जाता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। और उसके बाद सेकंड यूज क्या है, हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरा भाई एक पुलिस हो सकता है, तो आप सेंटेंस को बनाएंगे माई ब्रदर मे बी आ पुलिस। यहाँ पे देखिए सेंटेंस कितनी आसानी के साथ बनता जा रहा है। यहाँ पे हमने मे बी का यूज देखा। अब हम जानते हैं मे हैव के बारे में कि मे हैव का यूज हम कैसे करते हैं, किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि मे हैव का यूज हम दो अलग अलग सेंस के लिए करेंगे। पहला सेंस क्या है कि जब आपके सेंटेंस के लास्ट में कर सकता था का सेंस आएगा तो वहाँ पे आप मे हैव का यूज करेंगे, और जब आपके सेंटेंस में पास हो सकता है का सेंस आएगा तो भी वहाँ पे आप किसका यूज करेंगे, मे हैव का यूज करेंगे। लेकिन जब आप मे हैव का यूज करेंगे कर सकता था के सेंस के लिए, तो इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करेंगे जिसे वर्ब की थर्ड फॉर्म कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको क्या कहना है, कर सकता था का सेंस आ रहा है, जैसे आपको क्या कहना है, सूरज स्कूल जा सकता था, तो सूरज मे हैव गॉन टू स्कूल। यहाँ पे देखिए सेंटेंस मे हैव की सहायता से बना और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया। पास हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहें कि मेरे पास एक मोबाइल हो सकता है, तो आप सेंटेंस को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, आई मे हैव आ मोबाइल। और सेंटेंस देखिए कितनी क्लियरिटी के साथ सेंटेंस आपका बनता जा रहा है। यहाँ पे हमने मे बी और मे हैव को देख लिया। अब हम बात करते हैं मे हैव बीन के बारे में कि मे हैव बीन का यूज हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि मे हैव बीन का यूज हम दो अलग अलग सेंस के लिए करेंगे। पहला सेंस क्या है, किया जा सकता था, और दूसरा सेंस क्या है, हो सकता था। जैसे यहाँ पे किया जा सकता था के लिए जब आप मे हैव बीन का यूज करेंगे तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि खाना परोसा जा सकता था, यहाँ पे खाना परोसा जा सकता था, तो सेंटेंस को बनाएंगे फूड मे हैव बीन सर्व्ड। यहाँ पे देखिए सेंटेंस मे हैव बीन की सहायता से बना और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया। नेक्स्ट क्या है, हो सकता था। यहाँ पे जब आप हो सकता था के सेंस के लिए मे हैव बीन का यूज करेंगे तो इसके बाद किसी भी वर्ब का यूज आप नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि मेरा दोस्त एक अच्छा खिलाड़ी हो सकता था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि माई फ्रेंड मे हैव बीन a गुड प्लेयर, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से आप क्या करते हैं, मे हैव बीन की सहायता से सेंटेंस को बनाते हैं जब आपके सेंटेंस में ये सेंस आता है। तो अब हम बात करते हैं मे हैव हैड के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि मे हैव हैड का यूज आप तब करेंगे जब आपके सेंटेंस के लास्ट में पास हो सकता
था का सेंस आएगा तो वहाँ पे आप मे हैव हैड का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि सूरज के पास एक कार हो सकता था, तो आप सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे? सूरज मे हैव हैड, सूरज मे हैव हैड अ कार। सेंटेंस हो गया क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे मे हैव टू। यहाँ पे देखिए मे हैव टू का यूज हम कहाँ पे करते हैं, किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए मे हैव टू का यूज किया जाता है? यहाँ पे जब आपके सेंटेंस में करना पड़ सकता है का सेंस आएगा तो आप मे हैव टू का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि उसे आज कपड़ा धुलना पड़ सकता है, तो यहाँ पे आप सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा ही मे हैव टू, ही मे हैव टू वॉश द क्लॉथ, और लास्ट में फुल स्टॉप। सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्या है? मे हैव हैड टू। यहाँ पे देखिए मे हैव टू और मे हैव हैड टू में फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि मे हैव टू का यूज हम करते हैं करना पड़ सकता है के लिए, और मे हैव हैड टू का यूज हम करते हैं जब हमको क्या करना हो, करना पड़ सकता था का सेंस अगर आपके सेंटेंस में आ रहा है तो आप उस सेंटेंस को बनाने के लिए मे हैव हैड टू का यूज करेंगे। जैसे आपको क्या अगर मान लीजिए कहना हो कि सूरज को बाइक चलाना पड़ सकता था, तो आप सेंटेंस को बनाएंगे सूरज मे हैव हैड टू राइड द बाइक। यहाँ पे सेंटेंस क्या हो गया? क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए मे हैव हैड टू का यूज किया गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे मे का यूज आप सकता है, सकती हैं, सकते हैं के लिए करते हैं, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मे बी का यूज आप दो सेंस के लिए करते हैं, किया जा सकता है और हो सकता है के लिए। किया जा सकता है के लिए जब आप मे बी का यूज करेंगे तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जब हो सकता है के लिए करेंगे तो किसी भी वर्ब का यूज नहीं करेंगे। मे बी का यूज कर सकता था, पास हो सकता है। इसका यूज जब कर सकता था के लिए करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का, और जब इसका यूज पास हो सकता है के लिए तो किसी भी वर्ब का यूज नहीं करेंगे। मे हैव बीन का यूज जब किया जा सकता था के लिए होगा तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जब हो सकता था के लिए होगा तो इसके बाद वर्ब की किसी भी फर्स्ट फॉर्म का या सेकंड फॉर्म का या थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया जाएगा। मे हैव हैड का यूज हम पास हो सकता था के लिए करेंगे, और इसके बाद किसी भी मेन वर्ब का यूज नहीं होगा। मे हैव टू, यहाँ पे देखिए मे हैव टू का यूज हम करना पड़ सकता है के लिए करेंगे, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मे हैव हैड टू का यूज करना पड़ सकता था के लिए करेंगे, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने मे के बारे में देखा कि मे क्या है, मे का यूज हम किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं, हमारे सेंटेंस में क्या सेंस बन के आएगा जहाँ पे हम मे का यूज करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं जल्द ही आपसे एक नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ। थैंक यू इस पूरी वीडियो को देखने के लिए।